हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग जो है वो 2-3 दिन का क्लब व्लॉग है। ये है मेरा घर जहाँ मैं अभी लास्ट 2-3 डेज से रह रही थी अपने कज़न्स एंड मासी के साथ, जहाँ की बहुत मज़ा आया और 2-3 दिन कहाँ निकल गए कुछ पता नहीं चला। हम आए थे यहाँ पे होली से एक दिन पहले, हमने होली सेलिब्रेट करी, फैमिली टाइम स्पेंड किया, शॉपिंग करी, बहुत अच्छा खाना खाया, सबके साथ रहे। 3 दिन में मैं जितना व्लॉग कर पाई मैंने वो व्लॉग करा। फैमिली के साथ टाइम कब निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता। मैं आज का पूरा दिन मेरा मार्केट में निकल गया। मैं मार्केट गई हुई थी मासीस के साथ, अपनी कज़न के साथ। फिर रात को आके हमने डिनर किया। अब हम थोड़ा बाहर वॉक करने आए हैं। ये हो रहा है लेट नाइट, ये हो रहा है लेट नाइट सिस्टम का बनाया जा रहा है। वही चाहते हैं मैं इनको रिकॉर्ड ना करूं, बट मैं इनको रिकॉर्ड करूंगी। क्या यार, फिर क्या पी रहा छोटू? ये सबसे बड़ा दारू है। लो जी, मैंने भी था। लो, मैंने भी थी कोक। बोलो गाइस, पी लो कोक, ठंडा ठंडा कोक। बोलो गाइस। फिर गाइस कौन सा कोक है? यही है, लेके आया हूँ अभी। नहीं पीनी मैंने छोटू। चलो, ये हमसे कोक की बोतल को आधा करने को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्या करना है इसने इस कोक की बोतल के साथ? छोटू ने कोल वहाँ रख दिया, पर्दा चल गया ना वहाँ से। क्या कर रहे छोटू? डांस, आई एम ए डिस्को डांसर। देखो तभी इस टाइम तक जगा होता हूँ। इस टाइम तो मैं काम से आ रहा होता हूँ, सारे कोई सो रहे होते हैं। ये थी हमारी लास्ट नाइट यमुनानगर में। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करके हम वापस घर के लिए निकल गए थे। बहुत लंबे स्ट्रेच के बाद हमने ब्रेक लिया था ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे, और ये रही मैं बहुत टायर्ड थी। वापस जाते हुए हम आज न्यू दिल्ली देहरादून हाईवे से आए हैं और वापस पेरिफेरल पे आके अब हम रुके हैं लंच के लिए यहाँ फूड कोर्ट में। ड्राइव बहुत अच्छी थी। अभी थोड़ा वॉशरूम वगैरह हो लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, देन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से अभी 1 घंटे की ड्राइव और है। ये पेरिफेरल के साइड में एक रेस्टिंग एरिया बना हुआ था जो कि बहुत अच्छा था एंड रिसेंटली ही फंक्शनल हुआ है। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्ले एरिया भी बना हुआ है। बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाया हुआ है। ये एक्सप्रेस हाईवे है पेरिफेरल, कनेक्टिंग दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, नॉट मेनी प्लेसेस। बहुत क्लीन वॉशरूम है, एरिया भी बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम रुकी हूँ। हम इस पेरिफेरल पे गए बहुत बारी हैं, बट मैं रुकी फ़र्स्ट टाइम हूँ रेस्टिंग एरियाज़ में। अभी कुछ खाते हैं। मम्मी का फ़ोन आया था, उनको बता दिया हम 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। कुछ खाते हैं देन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ से व्लॉग 2-3 दिन बाद कंटिन्यू हुआ है। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे लगे आपको हमारे पिछले 2 व्लॉग जहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया गुरुजी के साथ बिलासपुर में और होली सेलिब्रेट की फैमिली के साथ यमुनानगर में। सारी फैमिली मेरे साइड की थी, मतलब मेरे मैटरनल साइड की थी। मेरी मासीस थे, मेरी कजन्स थे। आई होप यू लाइक द व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ मार्केट हिमांशु के साथ। हमें थोड़ा सामान लेना था, साउथ एक्स जा रहे थे हम लोग। सुबह से मैं ऑफिस कर रही थी, ऑफिस ख़त्म किया, रेडी हुई। अभी मैं गाड़ी में साइड रोक के व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि सबने मुझे कहा कि चलाते हुए व्लॉग मत लिया कर। तो आइए मार्केट चलते हैं और देखते हैं हमने क्या क्या किया। यमुनानगर से आने के बाद 2-3 दिन रेस्ट करने के बाद आज मैं घर से बाहर निकली थी, जहाँ पे मैं हिमांशु के साथ साउथ एक्स की मार्केट जा रही थी कुछ घर का सामान लेने। ये अभी मैं दिल्ली और अक्षरधाम हाईवे पे हूँ, जहाँ पे 5 बजे ही ट्रैफिक जाम होने लग जाता है। अब फाइनली मैं पहुँच गई हूँ हिमांशु के ऑफिस के बाहर, हिमांशु को पिक करने। तो उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सामान देखना है, तो वो देखने क्रोमा जाएंगे। अभी हिमांशु का मैं वेट कर रही हूँ। आज
सिर्फ 21 मार्च हुई है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है कि मैंने 2 मिनट के लिए गाड़ी का एसी बंद किया एंड आई वाज फीलिंग सफोकेटेड। कल पूरी रात हमारा एसी चला है, पंखा चला है। इफ़ 21 मार्च को इतनी गर्मी है तो जून में क्या होने वाला है, वी कांट इवन इमेजिन। एंड वहीं मैं जब अपने रिलेटिव से बात करती हूँ मैसेज पे या कॉल पे, उनसे पूछती हूँ कैसा वेदर है हिमाचल साइड, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है कि वो लोग ब्लोअर्स में बैठे होते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप वेदर तो प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। हिमांशु का वेट करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुके हैं। आई गेस उनको ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं उनके ऑफिस के एकदम बाहर बैठी हूँ, वहाँ से हिमांशु बाहर आएंगे एंड आई एम जस्ट सिटिंग हियर वेटिंग फॉर हिम। आ जाए तो हमारा काम टाइम से हो जाएगा। आई गेस आज शायद मेरे भैया और भाभी भी मिलेंगे। आई एम नॉट श्योर, उनको मैंने कॉल किया बट दे आर नॉट पिकिंग कॉल, रेस्ट कर रहे हो मे बी। आज मेरी भाभी की छुट्टी थी। देखते हैं क्या प्लान बनता है आगे का। 37,800 रुपये का पड़ेगा। और ये वाला सो फाइनली हमने देखे हैं फ्रिज। अभी हम बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, बहुत सारे फ्रिज देखे हैं हमने। हमें नया फ्रिज लेना है और हम बहुत कंफ्यूज हैं कि हम कौन सा लें। हिमांशु फ्रिज चेक कर रहे हैं। एक्चुअली हम LG और सैमसंग में कंफ्यूज हो रहे हैं एंड साइज़ में भी। छोटे हमें बहुत छोटे लग रहे हैं, बड़े हमें काफ़ी बड़े लग रहे हैं। लेट्स सी। हमने बहुत सारे कुक टॉप भी देखे हैं। मम्मी साथ में आई होती तो थोड़ी कंफ्यूजन कम हो जाती। अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है बट मम्मी अभी रेस्ट कर रही हैं घर पे। सोच रहे हैं उनको लेके ही आएंगे, फिर डिसाइड करेंगे कौन सा लेना है। क्रोमा पे इलेक्ट्रॉनिक हंट करने के बाद हिमांशु को बहुत भूख लगी थी तो हम आ गए थे हमारे फेवरेट केटली भैया पे मोमोज़ खाने। यहाँ पे बहुत ही स्मॉल साइज़ के पॉपकॉर्न मोमोज़ मिलते हैं जो कि पनीर, वेज एंड चिकन के फॉर्म में मिलते हैं। बहुत अमेजिंग, बहुत टेस्टी मोमोज़ होते हैं। हमारे वन ऑफ द फेवरेट हैं ये दिल्ली में। इनके कितने भी मोमोज़ खा लो आपका पेट तो भर जाएगा बट आपको मन करेगा कि और खाओ। और देखो भैया के यहाँ पे कितनी भीड़ है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमेशा ही भीड़ होती है। चटनी से करो। हम जिस काम से आए थे वो हमने ऑलमोस्ट कर लिया है। देन हमने लिए साथ में थोड़े से मोमोज क्योंकि भूख लग रही थी। एंड जीके वाले भैया के पॉपकॉर्न मोमोज तो वाह, जितने भी खा लो ना पेट तो भर जाता है बट नीयत नहीं भरती हमारी। और हिमांशु को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो मोमोज। 6 प्लेट खाए मैंने। 6 प्लेट टोटल लिए और ये मुझे लगा इसको 3 प्लेट खाए, 4 प्लेट। कुछ ना कुछ गलत बोल के मेरा मूड ऐसा तैसा कर ही देता है। एनीवेज मैं ये बता रही थी कि हमने मोमोज लिए। उनके मोमोज इतने अच्छे होते हैं कि हमने इतने छोटे छोटे मोमोज होते हैं तो हमने इन टोटल 5 प्लेट मोमोज लिए थे। कुछ हिमांशु ने खाए, कुछ मैंने खाए। एंड इतनी स्पाइसी उनकी 3 टाइप की वो सॉस देते हैं, मतलब 2 टाइप की सॉस एंड मेयोनीज। और एक तो सॉस इतनी स्पाइसी होती है ना एकदम ऑथेंटिक, बट बहुत अच्छे होते हैं उनके मोमोज। तो अब मोमोज खा के हम लोग जा रहे हैं सरोजनी नगर साइड क्योंकि जैसे मैंने कहा था मेरे भाई और भाभी आ रहे हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जो हमें उस मार्केट से लेनी है तो हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा। 2 मार्केट में बहुत रश होगा एंड पार्किंग का भी देखना है। बट सरोजनी नगर मार्केट में एक नया कोई मॉल बन गया है तो वी आर होपिंग कि पार्किंग वहाँ मिल जाए। अब जाते हैं और देखते हैं मिलता है हमारा सामान कि नहीं। सो सरोजनी नगर जाने का प्लान तो कैंसिल हो गया क्योंकि मार्केट में बहुत रश होगा। और हिमांशु और मैंने सोचा कि नहीं जाते। मेरा ब्रदर भी यही कह रहा था कि नहीं जाते। सिर्फ एक सामान ढूंढने के लिए वहाँ जाना वाज ऑल्सो नॉट मेकिंग एनी सेंस। वो चीज़ हम कहीं और भी ढूंढ सकते हैं बट एक्चुअली किसी ने हमें एक शॉप बता दी थी कि वहाँ वो मिल ही जाएगा तो हमने सोचा कि एक बार ट्राई कर लेते हैं। बट ट्राई करना भी वर्थ इट नहीं लग रहा क्योंकि बहुत रश है उस साइड। तो अब हम सोच रहे हैं कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत टाइम बाद भी मिल रही हूँ। बैठते हैं फिर चिट चैट करते हैं, देखते हैं अब क्या प्लान बनता है। फिलहाल मैं हिमांशु का वेट कर रही हूँ अगेन क्योंकि आज फ्राइडे था तो ही थॉट कि वो एक बार शेव करा लें, अदरवाइज सैटरडे फिर वो शेव नहीं करा पाएंगे। एंड देन परसों संडे कुछ ना कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि वो बिजी हो जाते हैं, फिर टाइम नहीं मिल पाता।
तो अभी शेव कराने गए हैं और मैं गाड़ी में उनका वेट कर रही हूँ, वो आ जाएं तो हम जाएंगे। जब तक भाई और मेरे भाभी भी फ्री हो जाएंगे और फिर हम लोग मिलेंगे एक साथ। ये है हमारा हाची। उसको सिर्फ बिस्किट से मतलब है, अपना काम बन गया। ये हाची है जो कि एक स्ट्रीट डॉग है, बट इतना ज़्यादा समझदार है और हमसे बहुत प्यार करता है। इसे हम डेली बिस्किट्स फीड करते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हाची का बहुत ध्यान रखते हैं। सो फाइनली आफ्टर मीटिंग देम आफ्टर सो लॉन्ग मैं वो घर आ गई हूँ। हम लोग फ्री हुए तो साहिल और संध्या मेरे भाई और भाभी हमें मिले। देन बिकॉज गाड़ियाँ दो हो गई थी, एक साहिल की एक हमारी, तो हम लोगों को एक दूसरे को डिवाइड करना पड़ा। सो इट वॉज गर्ल्स वन साइड एंड बॉयज़ वन साइड। साहिल एंड हिमांशु वेंट इन अदर कार। मैं ड्राइव कर रही थी, भाभी मेरे साथ थी। इतना कुछ बताने को था होली से पहले, क्योंकि मैं उनसे कुछ टाइम से मिली नहीं थी, तो वही सब बातें करने में मैं व्लॉग ही लेना भूल गई। देन वी हैड अ नाइस डिनर, टाइम स्पेंड किया, थोड़ा घूमे, बातें करी, आइसक्रीम ली। ये सब कर आके हमें बहुत लेट हो गया था, तो हम घर आ गए। आज वैसे भी मैं बहुत सुबह जल्दी उठ गई थी, 4:45, क्योंकि मुझे आज ऑफिस जाना था, बट एकदम से कुछ काम याद आ गया तो मैं ऑफिस नहीं जा पाई। बट मैं रेडी भी हो गई थी और निकलते निकलते मुझे काम याद आया तो मैं ऑफिस नहीं गई। सो मैं सुबह उठी, रेडी हो ही चुकी थी, तो सोचा कि अब वापस क्या सोना। देन आई स्टार्टेड वर्किंग। सो सुबह से लेकर दिन तक काम कर रही थी। ऑफिस के बाद रेडी होके फटाफट हिमांशु के पास चली गई, तो अब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। थोड़ी देर टीवी देखूँगी, कल वीक ऑफ है, थोड़ी देर टीवी देखेंगे, थोड़ा चिल करेंगे और सो जाएंगे। आई गेस नींद जल्दी ही आ जाएगी। आज जो हम शॉपिंग करने गए थे, शॉपिंग में मतलब हम सामान देखने गए थे, वो घर की नीडफुल चीज़ें थी। ऑल्सो मैं ये किचन के लिए कुछ पोने भी लाई थी, क्लॉथ्स किचन में यूज़ होते हैं। मुझे इनके प्रिंट्स बहुत अच्छे लग रहे थे। एक प्रिंट ये था, एक प्रिंट ये पोल्का डॉट वाला था, एंड एक ये वाटरमेलन वाला था। ये वाटरमेलन ही है या ऑरेंज है, ये मस्क मेलन है, कन्फ्यूजन है। सो ये 3 प्रिंट के मैं लाई थी, मुझे अच्छे लगे। और एक बच्चा था जो सेल कर रहा था इसको, तो मैंने सोचा ले लेते हैं। एक बच्चा था जो सेल कर रहा था इसको, मैंने सोचा ले लेते हैं। भाभी के घर थोड़ा मेरा सामान था, वो लोग ले आए। सो इट वॉज़ अ नाइस टाइम, मज़ा आया, अच्छा टाइम स्पेंड किया। अब कल वीक ऑफ है तो थोड़ा सो के लेट उठेंगे। कल भी कुछ काम है, शायद मम्मी भी साथ जाएंगी, क्योंकि आज मम्मी नहीं थी तो हम बहुत ही कंफ्यूज हो गए थे। आज मम्मी का प्लान नहीं बन पाया क्योंकि मम्मी थोड़ा अनईजी फील कर रही थी, क्योंकि अभी उनको वीकनेस है, वो रेस्ट कर रही हैं। तो हम ही चले गए थे, बट हम बहुत कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए सोचा कि कल मम्मी को लेके जाएंगे। अब कल मम्मी जाएंगी तो चीज़ें फाइनल होंगी, जो जो चीज़ें लेनी हैं वो लेंगे। ये सब चीज़ें हम क्यों ले रहे हैं ये मैं आपको जल्दी बताऊंगी। घर का कुछ सामान है, कुछ चेंजेस हैं, वो करने के लिए हमें थोड़ा सामान लेना पड़ रहा है। ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, उसके लिए आप हमारे आने वाले व्लॉग्स देखते रहिएगा। प्लीज़ हमारे पेज को शेयर कीजिए और लोगों को, ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ें, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े कि मैं रोज़ और व्लॉग्स बना सकूं। अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। प्लीज़ हेल्प मी फॉर इंक्रीजिंग माय सब्सक्राइबर्स। जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे ग्रोथ अच्छी होगी और मेरा कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। सो जितना शेयर कर सकते हैं इस ब्लॉग को प्लीज़ कीजिएगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर व्लॉग्स। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर।